दोस्तों, अपन बात करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में। संत मावजी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इनका जन्म सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ। संत मावजी निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना करी। निष्कलंकी मतलब बिना कलंक के, पवित्र। 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने घर त्याग कर सोम व माही के किनारे गुफा में तपस्या करने लग गए। इसी स्थान पर 1784 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन मावजी ने वेणेश्वर धाम नामक धाम की स्थापना करी। इसको वेण वृंदावन भी कहा जाता है। सभी जातियों के लोगों को धर्म उपदेश इन्होंने दिया। कोई पटेल भक्त थे, उनकी दान राशि से इन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास कर 5 बड़े ग्रंथ इन्होंने लिखे। इनके ग्रंथों को चोपड़ा कहते हैं। मेंस में अपने चोपड़ा ग्रंथ छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो चोपड़ा के बारे में लिखना हो तो ये इसमें 72,96,000 छंद हैं। वाद विवाद शैली में लिखा गया है। दिवाली के दिन चोपड़ा को बाहर निकालते हैं। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है। मावजी को विष्णु भगवान का अवतार, कल की अवतार मतलब विष्णु भगवान का 10वां अवतार मानते हैं। इन्होंने 4 विवाह किए, 2 इनके पुत्र हुए। मुख्य मंदिर सांवला डूंगरपुर में है। मावजी को शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति उस मंदिर में लगी हुई है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम माही जाखम संगम पर मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अछूतों को भी सम्मानजनक स्थान मावजी ने दिलाया, उनको साध कहा गया। वेणेश्वर आदिवासियों का तीर्थ स्थान है जो डूंगरपुर में है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। ये है संत मावजी। अब संत राजाराम जी। संत राजाराम जी का मुख्य केंद्र शिकारपुरा जोधपुर में है। पटेल जाति के मुख्य संत है। जैसे दर्जी जाति के मुख्य संत पीपा थे, वैसे पटेल जाति के मुख्य संत राजाराम जी हैं। पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने संदेश दिया। पश्चिमी राजस्थान के जितने भी लोक देवता उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश मुख्यतः दिया है। फिर अपन देखते हैं संत नवलदास जी। संत नवलदास जी मैतर दलित जाति से संबंधित थे। नवल संप्रदाय के संस्थापक थे। जन्म इनका हर्षोल्लाभ नागौर में हुआ। पिता ने इनकी बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि को देखते हुए रामानंद जी के जो शिष्य संत थे कर्ताराम जी के पास इनको भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने इनका नाम नवल राम रखा। इनको नवल राम जी भी बोलते हैं। मुख्य पीठ जोधपुर में है, बताया शिकारपुरा में जन्म हुआ। मुख्य पीठ भी वही है। पुस्तक इनकी नवलेश्वर अनुभव वाणी है। संत दास जी। संत दास जी मुख्य केंद्र दादड़ा भीलवाड़ा में है। ये गुदर संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी। जो गुदर संप्रदाय होता है, जो संत दास जी थे ये गुदरी से बने हुए वस्त्र पहनते थे, इसलिए इनका संप्रदाय गुदर संप्रदाय कहलाया। स्वामी लालगिरी जी। स्वामी लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ। मुख्य केंद्र बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बार बार। अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी जी द्वारा की गई। अलख स्तुति प्रकाश इनकी बुक का नाम है। फिर अपन आगे देखते हैं मीराबाई। वेरी इंपॉर्टेंट महिला संतों में अपन देखते हैं सगुण भक्त हैं, मतलब मूर्ति पूजा के उपासक हैं। दासी संप्रदाय की स्थापना करी। कृष्ण भक्त, कवियत्री, गायिका मीरा है। राजस्थान की राधा कहते हैं। कृष्ण के भक्त थे, इसलिए राजस्थान की राधा कहते हैं इनको। जन्म इनका मेड़ता के राठौड़ दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली में हुआ। दूधा इनके दादा हो गए, रतन सिंह पिताजी हो गए। रतन सिंह जो बाजोली जागीरदार थे। लालन पालन मेड़ता मतलब अपने दादाजी के पास रही मीराबाई। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ, लेकिन भोजराज की मृत्यु हो जाने से तरुण अवस्था में ये विधवा हो गई मीराबाई। साधु संतों के साथ विधवा हो गई, उसके बाद में साधु संतों के साथ बैठना उठना, कीर्तन भजन करना, ये सब देखकर तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जहर देने की कोशिश करी, सर्प से कटवाने की कोशिश करी, लेकिन सब फेल हो गए और मीराबाई की भक्ति कम नहीं हुई। फिर मीराबाई इन सबसे परेशान होकर वृंदावन चली गई। कृष्ण भक्ति का विचार दादी से प्राप्त हुआ। एक बार इनके गांव में कोई दूल्हा जा रहा था मेड़ता में, तो दादी से पूछा, भाई दादी ये कौन है? कि ये तो दूल्हा है, अपने गांव में किसी लड़की से शादी करने जा रहा है। तो मीराबाई ने पूछा, भाई मेरा दूल्हा कौन होगा? तो दादी ने कहा, तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। उसी दिन से इन्होंने गिरधर गोपाल कृष्ण में भक्ति में रम गई और अपने कृष्ण को पति के रूप में मानने लगी, उनकी भक्ति करने लगी। अंतिम समय डाकोर धाम में रणछोड़ मंदिर है द्वारिका में, उसमें अंतिम समय बिताया। वह उसी मूर्ति में विलीन हो गई भक्ति करते करते। मीरा के कुछ
बुक्स हैं। मीरा की पदावलियाँ हैं, रुक्मिणी मंगल है, सत्य भामाजी रो रोशनो पूछते हैं एग्जाम में। गीत गोविंद टीका राग गोविंद पे टीका है। नरसी जी रो मायरो, इसमें रत्ना खाती ने इनकी हेल्प करी थी लिखने में। गुरु रेदास इनके गुरु थे, उनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में है। गुरु रेदास के गुरु रामानंद जी थे। गौरी बाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखना, राजस्थान के व्यक्तित्व में भी संतों में भी। बागड़ की मीरा है। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया कि पूजा पाठ ये कर सके। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा, भाई मीरा जी तो है ही है, उसके बाद में संत रानाबाई का नाम आता है। हरनावा मकराना नागौर में इनका जाट परिवार में जन्म हुआ। इनके गुरु चतुरदास जी थे। कृष्ण भक्ति में लीन रही। हरनावा में इन्होंने जीवित समाधि ली। कृष्ण भक्ति के कारण ही इनको दूसरी मीरा कहा जाता है। सांगलिया धुनी, ये सीकर में है। धोद तहसील में सांगलिया गांव है। सरवंगी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है भाई, सरवंगी संप्रदाय, स्थापना लकड़दास जी महाराज द्वारा की गई। आश्रम द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज स्कूल वहीं सांगलिया में खोली गई है। अब बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लवाचार्य थे। ये सगुण भक्ति की धारा से जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्गीय बल्लभ संप्रदाय दो भागों में, रुद्र मार्गीय और पुष्टि मार्गीय, तो ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से हैं। बल्लवाचार्य ने शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किया। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा, बल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर को हवेली कहा जाता है और संगीत जो भजन होते हैं उनको हवेली संगीत कहा जाता है। पिछवाइयाँ चित्रण फेमस है। पिछवाइयाँ क्या है? बाल लीला का जो चित्रण करते हैं उन्हें पिछवाइयाँ कहते हैं। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, जो नागरीदास थे, सावंत सिंह थे, वो बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। अपना नाम नागरीदास इन्होंने रखा। मेवाड़ के राजा राज सिंह भी बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। राजस्थान में टोटल 41 मंदिर है, जिनमें मथुरेश जी का मंदिर कोटा में है, गोकुल चंद्र जी का मंदिर कामा भरतपुर में है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, ये बिठलनाथ जी की पीठ है। अष्टचाप मंडली बनाई थी बिठलनाथ जी ने, बल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में है। अब अपन बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रामानुज के शिष्य रामानंद थे, जो उत्तर भारत में सबसे पहले धार्मिक आंदोलन लेकर आए। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंदी संप्रदाय की दो पीठ है, गलता जी एक रेवासा। गलता जी में कृष्णदास पेहरी, जो ब्राह्मण कुल के थे। पेहरी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये दूध का ही सेवन करते थे, दूध ही पीते थे। इनके शिष्य अगरदास जी थे, उन्होंने रेवासा में पीठ बनाई। आमेर के राजा थे पृथ्वीराज, तो उनके गुरु चतुर्नाथ जी थे। वो चतुर्नाथ जी और कृष्णदास जी के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो कृष्णदास जी उसमें विजय रहे। तो पृथ्वीराज तथा उनकी पत्नी बालाबाई कृष्णदास पेहरी के अनुयायी बाद में बन गए। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है, इसलिए रसिक संप्रदाय कहलाता है रामानंदी संप्रदाय। रसिक संप्रदाय बेसिकली रेवासा वाला ज़्यादा फेमस है, क्योंकि भगवान राम की पूजा कृष्ण की तरह रसिया रूप में की जाती है। सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने राम रासो लिखा, इंपॉर्टेंट है पुस्तक। इसमें भगवान राम व सीता की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। हर जगह भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया गया है, बल्कि यहाँ राम और सीता की प्रेम कहानी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। रामानंद के शिष्य थे कबीर, धन्ना जी, पीपा जी, सेनाना जी, रेदास जी, ये सब शिष्य थे रामानंद जी के। निम्बार्क संप्रदाय, प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। द्वैतवाद इन्होंने प्रतिपादन किया। सगुण थे। वेदांत पारिजात भाष्य निम्बकाचार्य ने लिखा। निम्बार्क संप्रदाय को संकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय कहते हैं। मुख्य केंद्र इसका सलेमाबाद अजमेर में, राजस्थान में मुख्य केंद्र कहाँ है? सलेमाबाद अजमेर में। इसके संस्थापक परशुराम जी हैं। परशुराम जी जो अपने जयपुर से सीकर के रास्ते में जाते हैं तो ठीकरिया के हैं। बाद में मथुरा में नारद टीले पर जाके इन्होंने तपस्या करी। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को निम्बार्क संप्रदाय का मेला अजमेर सलेमाबाद में बढ़ता है। राधा की पूजा भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में करते हैं। भगवान कृष्ण की एक्चुअल पत्नी के रूप में राधा की पूजा करते हैं, जबकि राधा प्रेमिका थी। प्रणामी संप्रदाय, संस्थापक प्राणनाथ जी हैं। मुख्य केंद्र पन्ना MP मध्य प्रदेश में है प्रणामी संप्रदाय का। लेकिन राजस्थान में मुख्य केंद्र पूछेंगे अपने से तो राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में इसकी प्रणामी संप्रदाय का मंदिर है। कुजलम स्वरूप
इनके ग्रंथ का नाम है। अब राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित है। मुख्य इनमें है शाहपुरा भीलवाड़ा में भीलवाड़ा पीठ की स्थापना रामचरण जी द्वारा की गई। इन्होंने अर्णव वाणी बुक लिखी। फिर इसकी 4 पीठ है। दूसरी पीठ है रेण नागौर में। ये दरियाव जी थे, मुस्लिम समुदाय से थे, पठान थे। बाद में इन्होंने राम और मोहम्मद का एलोब्रेशन किया। राम मतलब राम और राम में मैं मतलब मोहम्मद, ये है। सिंहतल बीकानेर में हरिराम, इसके प्रवर्तक हरिराम दास जी हैं। पुस्तक इनकी निशानी है जिसमें प्राणायाम और समाधि के बारे में बताया गया है। खेड़पा जोधपुर में एक पीठ है जिसमें मुख्य है रामदास जी, जो सेवा व सत्संग का महत्व बताते हैं। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में होली के अगले दिन लगता है। जो इस संप्रदाय के लोग गुलाबी कपड़े पहनते हैं। जो रामदास जी थे खेड़पा शाखा के, उनके गुरु थे हरिराम दास जी, वो सिंहतल शाखा के। इन दोनों के गुरु जयमल दास जी हैं। तो जयमल दास जी खेड़पा व सिंहतल दोनों के आदि आचार्य हो गए। शाहपुरा के राजा रण सिंह थे। उन्होंने रामचरण जी को रहने के लिए छतरी बनवाई थी शाहपुरा में। अब नाथ संप्रदाय, तो ऊपर वाला हो गया अपना राम स्नेही संप्रदाय। फूलडोल महोत्सव इंपॉर्टेंट है, रामचरण जी इंपॉर्टेंट है, रेण सिंहतल खेड़पा ये सब शाखा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं नाथ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक नाथ मुनि हैं। सगुण संप्रदाय है। मान नाथी और बैरागपंथी 2 भागों में बटा हुआ है। महामंदिर जोधपुर में है जो मान नाथी वाले हैं, और बैरागपंथी वाले राताडूंगा नागौर में है। जालोर का सिरे मंदिर, इसके संत जालंधर नाथ की तपोभूमि है। नाथ संप्रदाय के संत है। प्रमुख संत मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद भरतरी, गोरखनाथ, जालंधर नाथ इनके प्रमुख संत है। शिव की उपासना, शिव की पूजा करते हैं। गोरखनाथ द्वारा हठ योग व प्रणाली का प्रचलन किया गया। हठ योग गोरखनाथ द्वारा प्रचलन किया गया। गौड़ीय संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय है क्योंकि इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। प्रमुख माधवाचार्य जी हैं। इसका राजस्थान में प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, मदन मोहन जी मंदिर करौली। प्रमुख अनुयायी स्वामी मानसिंह प्रथम है। अब अपन बात करते हैं शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय की धारा सगुण है। प्रमुख केंद्र एकलिंग मंदिर उदयपुर में है, जिसका निर्माता नारवाहन जी थे। इसकी शाखाएं 4 हैं। एक तो कपालिक भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। लिंगायत वासव इसके प्रवर्तक थे। लिंगायत के दक्षिण में विस्तार है। काश्मीरक वीर शैव संप्रदाय का विस्तार काश्मीरक में अधिक हुआ। पाशुपत या पशुपति, इसका संस्थापक लकुलिश है। ये जो उदयपुर वाला मंदिर है इसको लकुलिश मंदिर भी बोलते हैं। मुस्लिम संत, अब अपन बात करते हैं मुस्लिम संतों की। ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती, इनको गरीब नवाज या ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। खानकाह, मुस्लिम संतों का रहने का स्थान खानकाह कहलाता है, जो अजमेर में है। इनका उर्स रज्जब माह में लगता है। 1 से 6 तारीख रज्जब महीने की इनका उर्स लगता है। और अपन इनके बात करते हैं कि भीलवाड़ा का गोरी परिवार उर्स की शुरुआत करता है। भारत का मक्का ख्वाजा साहब की दरगाह कहलाता है। अजमेर ने अकबर ने इनको देग दान दिए थे। देग बड़े बर्तन है जहाँ पर अभी भी कुछ वहाँ प्रसादी हलवा बनता है। नरहड़ पीर, ये मुख्य केंद्र इसका नरहड़ झुंझुनू में है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, अकबर ने जिस संत की दरगाह बनाई थी और अपने पुत्र सलीम का नाम भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था, जिनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, वो इनके शिष्य थे। हजरत शक्कर बाबा के शिष्य शेख सलीम चिश्ती थे। चिश्ती संप्रदाय से थे ये। ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती भी चिश्ती संप्रदाय से थे। हजरत शक्कर बाबा को बागड़ चूरू झुंझुनू का धनी कहा जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी, इनका खानका नागौर में है। खेती कार्य करते थे। इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में अतार्किंग का दरवाजा नागौर में बनाया। इल्तुतमिश ने इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब अपन बात करते हैं कुछ सिद्धांतों की। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नॉन ड्यूलिज्म की प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद, इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने ड्यूलिज्म द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और निम्बकाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शुद्ध अद्वैतवाद नहीं, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। धन्यवाद। ये राजस्थान के संत संप्रदाय व लोक देवता कंप्लीट हुए।